हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको अपना अकाउंट का अपडेट देने वाला हूँ। जो मेरे पास मास्टर अकाउंट है फंडिंग पिप्स का, उसका अपडेट देने वाला हूँ। एंड जो भी मैंने ट्रेड्स लिया है वो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। और 2 वीक्स में मैं ओवरऑल कितना लॉस प्रॉफिट किया है वो आपको दिखाऊँगा। तो चलिए जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना डैशबोर्ड खोल लेता हूँ जो कि फंडिंग पिप्स का है। और ये मेरा फेज़ 1 फेज़ 2 एंड ये है अपना मास्टर अकाउंट। तो इस मास्टर अकाउंट में आप लोग देखोगे तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 6 तारीख से। एंड आज हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट 22 से 23 तारीख। बट मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ओवरऑल लॉसेस हैं एंड 3 प्रॉफिट्स हैं। एंड ये अब मेरा इक्विटी कर्व है, बैलेंस वगैरह। तो पहले मेरा लॉस हुआ था पहले वीक में, जो कि लॉस होके मेरा अकाउंट $4,800 के समथिंग आ गया था। दूसरे वीक में मैंने लॉस रिकवर किया था। एंड इस वीक में मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ और हम लोग ब्रेक इवन आ गए। तो अभी मेरा अकाउंट देख सकते हो आप, $5,000 का अकाउंट है। PNL $3.45, मतलब कि ओवरऑल हम ब्रेक इवन है। अभी हमें फिर से पे आउट निकालने के लिए इसमें प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो अभी मैं अगर आपको ट्रेड दिखाऊं तो ये मेरी ट्रेड की हिस्ट्री है। पहले वीक में मुझे जो लॉस हुआ था वो मेरा फिर रिकवर हुआ था दूसरे वीक में। एंड इस वीक में मेरा ओवरऑल 3 ट्रेड्स लॉस चले गए थे। और उसके बाद एक ट्रेड हम विन किए तो हमारा जो अकाउंट है वो ब्रेक इवन पे आ गया था। तो अभी मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैंने ट्रेड लिया था यूरो AUD में 17 तारीख को। ठीक है, मंडे को, ट्यूसडे को मुझे ट्रेड मिला नहीं था, उसके बाद से मुझे शायद से ट्रेड मिला था। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मेरा यूरो AUD का ट्रेड है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था। सो एक्चुअली मैं मार्केट पूरा अप ट्रेंड था। ठीक है, अप ट्रेंड था। बट यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली मार्केट ने ये जैसे ही लो ब्रेक किया तो इस लो के बाद मैंने प्रीवियस में कोई ऊपर लो ढूंढा जो कि लो ये था। एंड इसके ऊपर मार्केट ऑलरेडी 1 2 3 ट्रिपल टॉप बना रहा था। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ मैंने शॉर्ट करने का सोचा एंड यहाँ पे अपना SL कट हो गया। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड था जिसमें हमारा SL चला गया। रीज़न बिकॉज कि मेरा सेटअप यहाँ से बाइंग का था एक्चुअली में ये। ठीक है, ये बाइंग का सेटअप था। बट यहाँ पे मैं सोच रहा था कि जैसे जिस तरीके से लो लगाया है, इसे अगर ऊपर जाना है तो एक बार और फिर से यहाँ पे लो लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये मोमेंटम में ऊपर साइड में निकल जाएगा। तो मेरा थिंकिंग क्या था कि एक बार और जो यहाँ पर डाउन लगाएगा उसको हम कैप्चर करते हैं। एंड प्लस ये जहाँ यहाँ जो लो है वहाँ से ट्रिपल टॉप भी बना रहा है। तो इस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया, बट अपना ये वाला ट्रेड नहीं चला। उसके बाद मेरा एक USD कैड में ट्रेड था। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक अपने सेलिंग जोन पे आ गया था, ये जहाँ से पहले एक अच्छा मोमेंटम आया था। तो आई वाज लाइक कि यहाँ से एक बार और सेलिंग का मोमेंटम आना चाहिए। एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी फॉर्म किया था। सो मार्केट ने एक मोमेंटम दिया अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ पे ये पहला सेलिंग दिखाया, ये दूसरा सेलिंग दिखाया। एंड उसके बाद मार्केट रेंज करने लगा। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मार्केट एक बार डाउन साइड में आएगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट है इससे ही सपोर्ट लेगा मार्केट। एंड यहाँ पे भी मैंने ट्रेड करने का ट्राई किया। यहाँ पे गलती मेरी ये थी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से पहले ही मैं घुस गया था, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल आई थी बायर्स की। एंड यहाँ पे रिजेक्टेड एक एक दो एंड 3 4 5 बहुत बार, मतलब मल्टीपल लेवल से रिजेक्शन हो रहा था ये वाला। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से निकल जाएगा एंगल्फिंग लेवल के बाद ही। बट जैसे एंगल्फिंग हुआ मैंने एंटर किया एंड यहाँ पे ये रेंज करते 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 मेरा SL ले गया। SL लेने के बाद मार्केट ओवरऑल नीचे आया 1.7 के समथिंग, बट हमारा SL जा चुका था। एंड फाइनली यहाँ पे ये ऊपर टॉप विक की जितनी भी लिक्विडिटी थी इसको लिया मार्केट ने। एंड एक ही कैंडल में जो मेरा टारगेट था वहाँ तक मार्केट आया एंड फिर निकल गया ऊपर साइड में। तो इसमें मिस्टेक मेरी क्या थी कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्राई कर रहा था। ठीक है, पहली वाली ट्रेड में भी मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड और ट्राई किया था तो लॉस हुआ था। इस बार भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्राई किया था, लॉस हुआ था। सो आगे अगले हफ्ते में मैं ट्राई करूँगा कि ट्रेंड के साथ ही लूँ और तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड अभी हम चलते हैं अपना तीसरा ट्रेड जो कि होने वाला है
यूरो एयूडी हो गया, यूएसडी कैड हो गया, और अपना है यूरो एयूडी में जहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था। तो यूरो एयूडी में मुझे एक ट्रेड मिला था यहाँ पे क्योंकि ये मार्केट का मल्टीपल सपोर्ट था, जहाँ से मार्केट पहले भी सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे ये अपना अच्छा खासा सपोर्ट था। एंड उस सपोर्ट के ऊपर भी मार्केट ने एक ये जो लो लगाया था, इस लो पे ही ये वाले जो लो हैं यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट किया, मतलब लोअर लो पे सेलर्स को ट्रैप किया। एंड यहाँ पे बायर्स का जैसे ये एंगल्फिंग कैंडल आया, मैंने यहाँ पे मार्केट को देखा एंड एंटर किया पूरे अपने एसएल के साथ, एंड यहाँ पे डायरेक्टली अपना 1:2 कंप्लीट हो गया। तो इसमें मेरा रिस्क था अराउंड $45 की समथिंग, तो मुझे यहाँ पर 1.2 के समथिंग मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। तो इस ट्रेड में अपना टीपी हिट हुआ और फाइनली जो हमारा अकाउंट था वो ब्रेक इवन आ गया। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ डेज़, हार्ड डे मैंने ट्रेड किया है, टोटल 11 ट्रेड लिया है, जिसमें से 1 2 3 ट्रेड सही गया है और ओवरऑल मेरे ट्रेड रॉन्ग्स गए हैं। अब रॉन्ग होने का कारण था क्योंकि मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड किया था। एक और मैं एडवांस ट्रेड दिखाता हूँ जो कि मैंने गोल्ड में किया था, एंड ऑब्वियसली वो मैं रॉन्ग कर गया था। रॉन्ग का रीज़न क्या था वो आपको समझाता हूँ। सो ये ट्रेड था मेरा, यहाँ पे मेरा सेटअप भी था लो हाई लोअर लो, एंड मार्केट ने जैसे ही इसको ट्रैप किया तो मुझे यहाँ पे सेल करना था, ठीक है। बट क्योंकि मैं प्रीवियस 2 ट्रेड में ऐसे रॉन्ग हो गया था, तो मेरे माइंड में क्या था कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन पे ये जो बायर्स का कैंडल आया था ये वाला, सो मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। क्योंकि आप लोग गोल्ड का बिहेवियर देखो तो मार्केट में जब भी एक शार्प सेलिंग दे रहा था पूरा रिकवर कर रहा था, मार्केट में जब भी शार्प सेलिंग दे रहा था पूरा रिकवर कर रहा था, ठीक है। यहाँ से भी दिखाऊं तो जब भी शार्प सेलिंग दे रहा था गोल्ड पूरा रिकवर कर रहा था, शार्प सेलिंग पूरा रिकवर। तो मुझे लगा कि गोल्ड कुछ अपने तरीके से चल रहा है, एंड उस वजह से मैंने यहाँ पे जैसे ये शार्प सेलिंग दिया इसने, मैंने यहाँ पे बायर्स कैंडल पे ट्रेंड लाइन पे थर्ड टच पे 1 2 तीसरे टच पे बाय किया, एंड ये मेरा रॉन्ग हो गया। बट जबकि मुझे यहाँ पे सेल करना था मेरे सेटअप के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे गलत कर गया और ये मेरा ट्रेड भी रॉन्ग हो गया था गोल्ड वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं 1% अप था, बट वो मेरा बैक टू बैक लॉसेस के कारण मैं लॉस में चला गया था। एंड उसके बाद फाइनली अपना जो ट्रेड यहाँ पे यूरो एयू में पकड़ा था हमने, उसकी वजह से हमारा अकाउंट जो है ब्रेक इवन आ गया है। तो अब मैं ट्राई करूँगा इस हफ्ते कि अराउंड 2 से 3% प्रॉफिट बनाने का ट्राई करूँगा। अच्छी ट्रेड्स को पिकअप करूँगा, जो A+ ट्रेड होंगी वही लेने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।